हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजू टेक। दोस्तों, हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे। ट्रायंगल में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया था, त्रिभुज का गुण पढ़ लिया था हमने। अंतःकोण कितना होता है, बाह्य कोण कितना होता है, ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। माध्यिका देख लिया था, माध्य देख लिया था, ठीक, मतलब माध्यिका देख लिया था, श्रीशैलम देख लिया था। बाकी अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज। हमने त्रिभुज के प्रकार में देखा था, एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता है। हम क्या पढ़ेंगे अब, समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अब ये यहाँ आप ध्यान देंगे, समबाहु, सम सम का मतलब होता है सम। सम का मतलब होता है दोस्तों बराबर, ठीक है। हिंदी में सम का मतलब होता है बराबर, बराबर, या क्या होता है, समान। क्या होता है, समान। सम का मतलब होता है समान। और बाहु, बाहु मतलब होता है भुजा। बाहु, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। अगर दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा, समान भुजा। क्या हो जाएगा, समान भुजा। क्या हो गया, समान भुजा का त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज और समान भुजा वाला त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब समझ लेंगे, क्या समझ लेंगे, समबाहु भुजा वाला त्रिभुज या समबाहु भुजा वाला त्रिभुज का लीजिए आप, समबाहु भुजा, समान भुजा वाला त्रिभुज, समान भुजा वाला त्रिभुज। बस इतना याद रखिएगा। क्या याद रखना है आप लोगों को, समान भुजा वाला त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, आप बोल देंगे समबाहु भुजा वाला त्रिभुज, ठीक है, समान भुजा वाला, सॉरी, समान भुजा वाला त्रिभुज, ठीक। अब देखिए क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं, त्रिभुज में तीन भुजाएं तो होती ही हैं, जिसकी सभी भुजाएं कह लीजिए आप, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है दोस्तों। और क्या होता है, तथा इनका प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश का होता है। क्योंकि जब तीनों भुजाएं ही बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगी, क्योंकि अंतःकोण तो बदल नहीं जाएगा। अंतःकोण तो क्या होता है, समान ही रहता है किसी त्रिभुज का। इंटरनल एंगल जो भी रहेगा उनका योग, जो इंटरनल एंगल का मतलब कि योग होता है, सम होता है, समेशन होता है, वो क्या होता है, वो तो समान ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसका कोण भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। हो गया त्रिभुज ए बी सी, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। बराबर को हम लोग कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, इसे ऐसे इक्वल को दर्शा देंगे, मतलब तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। और तीनों एंगल भी इसके क्या होंगे, बराबर होंगे, 60 अंश। ये भी क्या होगा, 60 अंश, ये भी क्या होगा, 60 अंश, ठीक दोस्तों। इतना समझ में आप लोगों को। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 अंश होता है, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे डिफिनेशन लिख के भी बताएंगे, फिर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। इसके मतलब अगर बाह्य वृत्त खींचना हो तो उसका क्या होगा, त्रिज्या। अगर अंतः वृत्त खींचना है तो उसका त्रिज्या क्या होगा, सब आप लोगों को बताएंगे। सब क्या किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, पेट की तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें मैथ पूछा जा रहा है या तो जनरल साइंस में, जनरल साइंस में तो नहीं, आप लोग जनरल अवेयरनेस कह दीजिए, या तो जनरल नॉलेज पूछा जा रहा है, ठीक है। जनरल नॉलेज में भी क्या किया जाता है, इसको पूछ लिया जाता है, मतलब ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है तथा प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, 60 अंश होता है, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4, अंडर रूट में सिर्फ 3 रहेगा, ठीक है, बटा में 4 क्या रहेगा, वो बाहर रहेगा। अंडर रूट में 3/4 इंटू भुजा या आर्म कह लीजिए, ठीक है, भुजा या आर्म का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, भुजा या आर्म का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, ठीक है। और क्या होगा, पेरीफेरी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3 इंटू क्या होगा, भुजा या आर्म, 3 इंटू भुजा या आर्म। देखिए दोस्तों, परिमाप क्या होता है, जो बाहरी माप होता है, बाहरी माप, ठीक है, कोई भी आकृति हो, ठीक है, उसका बाहरी माप ही क्या कहलाता है, उसका परिमाप कहलाता है, ठीक है। इसका बाहरी माप क्या होगा,
ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसका क्या होगा 3 इंटू भुजा हो जाएगा। बाकी में क्या रहेगा, अगर अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं समान नहीं है क्या हो जाएगा उसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिमाप मतलब क्या आता है बाहरी माप। ठीक है, बाहरी माप, अंदर का नहीं, सिर्फ बाहरी माप, ऐसे लाइन की जैसे किया है उसका बाहरी माप कितना होगा उसे हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, सर्किल में क्या हो जाता है 2 पाई आर हो जाता है। ठीक, अब क्या है देखिए, इसमें अगर भुजाएं समान नहीं थी हमने आपको बता दिया तो क्या कर लेंगे ए बी कर लेंगे प्लस बी सी कर लेंगे प्लस सी ए कर लेंगे। इसमें भी यही किया गया था लेकिन सब क्या क्या था भुजा समान था। ठीक है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए था तो उसको 3 इंटू क्या कर लिए भुजा कर लिए, सीधा सीधा कोई एक भुजा ले लेंगे क्योंकि भुजाएं क्या है इसमें समान है। ठीक है, इसका परिमाप क्या हो जाएगा तब 3 इंटू भुजा या आर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अभी आइए अब देखते हैं इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है। आइए दोस्तों देखते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। किसी त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज का किसी भी के नहीं, ठीक है, सिर्फ समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। देखिए अंतःवृत्त का कैसे खींचा जाता है, जब खींचते हैं अंतःवृत्त आप लोग जब सीखेंगे इसमें क्या जाता है सभी भुजाओं को यहाँ स्पर्श करता है, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, अंतःवृत्त स्पर्श करेगा, तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा, वही जो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ऐसा इसको केंद्र मानेंगे, इसका केंद्र बनाएंगे यहाँ। ठीक है, अब कैसे कैसे बनाएंगे क्या करेंगे सब क्या करेंगे आप लोग अगली क्लास में सीखेंगे, लेकिन हमने क्या किया आपको पहले बता दे रहे हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा बटा में अपन 2√3। ठीक है, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या मतलब इसके शीर्ष को स्पर्श करते हुए निकलती है। ठीक है, यहाँ शीर्ष से इसे निकलेगी, इसी वृत्त जो भी खींचेंगे यहाँ शीर्ष से, यहाँ शीर्ष से, तीनों शीर्ष को टच करेगी, कोई भी टच शीर्ष ऐसा नहीं रहेगा जो छूटेगा। ठीक है, तीनों शीर्ष को क्या करेगी ये टच करेगी। अगर कोई भी शीर्ष छूट गया समझ लिया आप जो वृत्त बनाया है गलत बनाया है। ठीक है, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है भुजा अपन √3, भुजा अपन √3। ठीक है, सेंटर यहाँ मानेंगे, इसको सेंटर कैसे बनाया जाता है आप लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे माध्यिका खींचेंगे, शीर्ष लंब खींचेंगे, क्या करेंगे माध्यिका जो बनाते थे माध्यिका ही बनाएंगे। तो इसका केंद्र का लगा था उसका आपको हमने बताया था, केंद्रक बताया था हमने सेंट्राइड, तो वही वहाँ सेंट्राइड को सेंटर मान के तब जब उसको बाह्य वृत्त इतने के जो भुजा रहेगी, ठीक है, जो भुजा रहेगा भुजा में √3 से भाग दे के उसके बाद जब प्रकार से आप लोग बनाएंगे तो वृत्त बन जाएगा। ठीक है, उसी का ये फार्मूला है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू भुजा बाई √3। और शीर्ष लंब की लंबाई जो हम लोग इसमें शीर्ष लंब डाले थे त्रिभुज में जब सीख रहे थे शीर्ष लंब और माध्यिका खींचे थे, तो शीर्ष लंब की लंबाई होती है समबाहु त्रिभुज की √3/4 इंटू क्या होगा भुजा, √3/4 इंटू भुजा क्या हो जाएगी शीर्ष लंब की लंबाई। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए आप लोग, इतना आ गया आप लोगों को समबाहु त्रिभुज पूरा आ गया समबाहु त्रिभुज में पढ़ने के लिए, और कुछ नहीं बचा है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे अब समद्विबाहु त्रिभुज। और दोस्तों हमने जितना भी आपको ये प्रॉपर्टी बताई है ये भी किया किसके लिए, सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, बाकी त्रिभुज के लिए क्या रहेगा अलग रहेगा। ठीक है, ये किसके लिए है समबाहु त्रिभुज के लिए है। ठीक है दोस्तों, अगला त्रिभुज आइए हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों आइए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं दोस्तों, ऐसा त्रिभुज इसकी दो भुजाएं तथा दो कोण आपस में क्या होते हैं समान होते हैं या तो बराबर होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर, देखिए हमने चिन्ह लगा दिया बराबर का। ठीक है, इसमें क्या क्या है ए बी बराबर है इसके ए सी के। ठीक है, और कोण बी और कोण सी बराबर है कोण बी, ठीक है, बराबर कोण सी। कितना दिया हुआ दोनों कोण ए बराबर कोण ए कर सकते हैं। ठीक है, इसमें समझ में नहीं आएगा इसलिए कोण बी और कोण सी बराबर है। दोस्तों क्या होता है इसमें जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। देखिए इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, देखिए ए सी के सामने कौन सा कोण है कोण बी, और ए बी के सामने कौन सा कोण है कोण सी। ठीक है, उसके जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है जो बराबर होती है जो भुजाएं उनके भुजा के जो सामने कोण होते हैं उस भुजा के जो सामने कोण होते हैं वही कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। आपको यही याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। देखिए इसमें ए बी और ए सी क्या है बराबर है। अब देखिए ए बी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, देखिए ए बी के सामने कौन सा कोण बन रहा है कोण सी।
ठीक है, कोण सी लिख दिया हमने। ठीक, अब देखिए ए सी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, कोण बी, हमने कोण बी लिख दिया। कोण बी बराबर कोण सी, हमको फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, हम लोग आसानी से ज्ञात कर लिए कौन सा कोण बराबर होगा। और दोस्तों इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में एक खास बात और होती है। कौन सी खास बात होती है, जो भुजा असमान होगी, मतलब कि दो बराबर भुजा होंगी, बाकी जो असमान होगी वही हमेशा क्या होता है, आधार बनता है। ठीक है, 99.99% क्या होता है, वही आधार रहता है जो भुजा असमान रहेगी। ठीक है, ठीक, जो भुजा असमान रहेगी उसी को हम लोग बेस बनाते हैं, आधार बनाते हैं। ठीक है, बाकी जो भुजा जो समान रहती हैं, इसमें क्या हो गया, दो भुजाएं और दो कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, उसको हमने क्या बोल दिया, समद्विबाहु त्रिभुज बोल दिया। ठीक है दोस्तों, अब समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल कोई पूछे तो 1/2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉर्मल फार्मूला होता है वही इसका फार्मूला होता है। अब इसका हम लोग शीर्षलंब ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद सब कुछ क्षेत्रफल वगैरह निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। अब दोस्तों अभी हमने आपको बताया था जब त्रिभुज का परिमाप, उसमें क्या लिख दिए थे हम लोग, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, समबाहु त्रिभुज था, उसमें 3 इंटू भुजा हो गया था। लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, तीनों भुजा बराबर नहीं, सिर्फ दो भुजा बराबर है। इसमें पहले तो हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए ए बी लिखेंगे प्लस बी सी लिखेंगे प्लस सी ए लिखेंगे। ठीक है, इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए। अब देखिए, लेकिन ए बी और सी ए दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ए बी दो बार लिख लेंगे ए बी, फिर मान लीजिए इसको इधर लिख लिए प्लस ए बी प्लस क्या लिख लिए बी सी। ठीक है, ए बी दो बार हो गया, क्या हो जाएगा, दो ए बी। आप कहते हो दो ए बी लिख लीजिए, आपका मन करे दो ए सी लिख लीजिए। ठीक है, ए सी लगवा लीजिए दो ठो अपने घर में, मस्त ठंडा ठंडा चिल एकदम रही है। ठीक है, दो ए बी लिख लीजिए या तो दो ए सी लिख लीजिए। ठीक, इतना हो गया। अब जो भुजा का मान रहेगा, ए बी का जो मान रहेगा वही यहाँ रख देंगे, बी सी का जो मान रहेगा रख देंगे, उसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। इसके बराबर क्या है, परिमाप है। ठीक है, किसका हमने बताया आपको, परिमाप का है। क्षेत्रफल का क्या करेंगे, क्षेत्रफल का तो नॉर्मल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई करेंगे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जो त्रिभुज का नॉर्मल क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा टॉपिक है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मापों का योग। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मापों का योग क्या होता है, वही पढ़ना है। हमने क्या कर दिया है, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज बना है तो उसके दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, वो बड़ा होगा। कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज बन गया है, ठीक है, अगर त्रिभुज बन गया है, उसके दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, ठीक, इसके विपरीत भी क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है हम बताएंगे। अभी आपको भुजा की लंबाई दे देगा, आपसे पूछेगा त्रिभुज संभव है कि नहीं है। ठीक है, अभी देखिए, मान लीजिए कोई एक लड़का है आपका साथी हो, कोई है अजय विजय राम, ठीक है, कोई भी हो, श्याम घनश्याम, कोई भी हो। ठीक, अब क्या करेगा, मान लीजिए एक कोई है राम है। ठीक है, राम है, राम को ए से सी तक आना है, ए से सी तक आना है। अब देखिए, राम के पास दो पाथ हैं अभी, एक ए से डायरेक्ट सी तक आ जाए, एक ए से बी से सी आए। ठीक है, अब देखिए, राम ए से चला बी तक, ए से चला बी तक, मतलब ए बी, प्लस क्या है, बी से चला सी तक, बी सी, तब पहुंचा कहाँ तक, सी बिंदु तक। अब मान लीजिए दूसरा क्या किया, राम ए से चला सीधा सीधा सी तक, ए से सीधा चला सी तक, ए से सी पर पहुंच गया, ए सी पे पहुंच गया। अब देखिए, इतना ये लंबा है, इतना ये लंबा है, इतना सीधा शॉर्टकट में पहुंच गया। अब कौन सा ज्यादा बड़ा होगा, ये दोनों होंगे, ये होगा, यही दोनों होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए इनकी हम कुछ लंबाई दे देते हैं, 3 4 5। ठीक है, ए बी प्लस बी सी, ए बी के स्थान लिखेंगे 3 और प्लस लिखेंगे 4, क्या हो जाएगा 7, इधर क्या आएगा 5 आएगा, दोनों बड़ा है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा बिंदु ले लेते हैं। आप लोगों को अगर संशय होगा, अरे यार ये तो लगता है सर गलत बता रहे हैं, क्योंकि तो अपने से ले लिए। ठीक,
अब मान लीजिए राम कहाँ है, सी पर है, कहाँ है, सी पर है, या तो मान लीजिए राम कहाँ है, ए पर ही है, अभी भी ए पे ही है, आना कहाँ इसको, बी पर आना है, कहाँ आना है, बी पर आना है। एक राम के पास रास्ता है ए से सीधा बी पे चला आए, और एक रास्ता है ए से पहले सी पे जाए, सी से तब जाए बी पे आए। अब देखिए अगर मान लीजिए राम क्या करता है, सीधा सीधा क्या करता है, ए से बी पे चला आता है, नहीं तो मान लीजिए पहले ए से गया सी पर, ए से सी तक गया, प्लस अब क्या किया, सी से कहाँ आया, बी तक आया, सी से कहाँ तक आया, बी तक आया, मतलब सी बी है तो बी सी, आपका जो मन करे वो लिख लीजिए। अब या तो एक रास्ता और है इसके पास, डायरेक्ट ए बी पर पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, ए बी पर। अब देखिए ए सी कितना है हमारे पास, 5 है, ठीक, ए सी 5 है, घर में जो लगता है ए सी वो नहीं 5 है, हमारे पास ए सी 5 आ गया, ठीक, ए सी मतलब ए सी भुजा की लंबाई है, ठीक है, ए सी 5 है, बी सी या सी बी कितना है, 4 है, तो 5 और 4 हो गया, इसके बराबर ए कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ए बी देखिए कितना है, ए बी कितना है, 3 ही है, तो 9 3 से बड़ा ही होगा ना, 9 जो है 3 से बड़ा होगा, तो हमने तो वही कहा है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। ए बी क्या हो गया, बड़ा हो गया, ए सी प्लस बी सी बराबर बी क्या हो गया, ग्रेटर देन ए बी हो गया, ए बी तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अब राम कहाँ पे है, एक बार मान लीजिए कि बी पर पड़ा हुआ है, राम कहाँ है, बी पर है, और बी से कहाँ जाना है राम को, ए पर जाना है, ठीक है, बी से कहाँ जाना है राम को, ए पर जाना है, ठीक, बी से राम को कहाँ जाना है दोस्तों, ए पर, या तो मान लीजिए कहाँ है राम, सी पर है, सॉरी राम कहाँ है, सी पर है, याद करने के लिए यही अच्छा रहेगा, सी पर है, सी से कहाँ जाना है राम को, कहाँ जाना है, सी से कहाँ जाना है, यहाँ आना है बी पर, ठीक है, राम खड़ा है सी पर, सी से आना है बी पर। अब देखिए राम के पास अब कितने रास्ते रहेंगे, 2 रास्ते रहेंगे, एक राम सी से ए जाए, फिर ए से बी जाए, या तो सीधा सीधा सी से बी चला जाए, ठीक है। अभी देखिए पहले लंबा रास्ता देखते हैं, राम लंबे रास्ते से जाता है, सी से ए तक गया, सी से तक गया मतलब ए सी लंबाई हो जाएगी, प्लस अब क्या किया, अब सी ए से बी तक आया, प्लस ए बी, ठीक है। दूसरा है सी से बी चला गया मतलब बी सी या सी बी, कुछ भी लिख लीजिए। अब देखिए ए सी की लंबाई कितनी है, ए सी की लंबाई 5 है, और ए बी की लंबाई कितनी है, 3 है, और देखिए बी सी की लंबाई क्या है, 4 है, 5 और 3 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 8 बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है ना दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, तब इतना हो गया, तो मतलब इसमें भी देखिए दो भुजाओं से जब हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, तीसरी भुजा से बड़ा हो गया। हमने 3 4 5 क्यों लिया, क्योंकि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिभुज आप लोग बहुत बनाए हैं, बहुत सीखे हैं, ठीक है। त्रिभुज बनाना भी सीखा जाता है, त्रिभुज कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी तो हमने देख लिया है कि अब किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं का अवयव जो होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए दे दिया 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई, ये दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछेगा, ये त्रिभुज नहीं दिया हुआ है, अब आपसे पूछेगा जो भुजा की लंबाई दी हुई है इससे त्रिभुज संभव है कि नहीं है, मतलब इसे त्रिभुज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए दोस्तों, इसके लिए क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, और ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। मतलब क्या करेंगे, एक एक बार जोड़ेंगे, 4 3 7 जोड़ेंगे, क्या होगा, इससे बड़ा होना चाहिए, फिर 5 4 जोड़ेंगे 9, 3 से बड़ा होना चाहिए, फिर 5 3 जोड़ेंगे तो 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दो को जोड़ेंगे अलग अलग, 3 बार जोड़ेंगे, क्या होगा, चौथे मतलब कि 2 को जोड़ेंगे तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक। ऐसे हम लोग याद करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, आइए दोस्तों मान लीजिए हम लोगों को दिया है 5 7 9, हमने रैंडमली ले लिया है। अब देखना है कि अगर ये फुल फिल होगा तीनों कंडीशन, ठीक है, तीनों कंडीशन जब फुल फिल होगा तभी हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज इससे बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अब देखिए पहले क्या करेंगे, 5 और 7 को जोड़ लेंगे, 5 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। ये देखिए 9 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है ना। अब देखिए 5 7 जोड़ लिए थे, अब क्या करेंगे, अब फिर यहाँ लिख लेते हैं 5 7 9। अब 5 7 जोड़ लिए हैं, जोड़ा बना लिए, ठीक है।
अब क्या करेंगे 7 9 जोड़ेंगे, 7 और 9, देखिए क्या करेंगे 7 + 9 = क्या हो जाएगा 16। अब देखिए 7 और 9 जोड़ दिए, अगला क्या बचा है 5, ये 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, 5 से बड़ा है। अब देखिए अब क्या करेंगे 5 और 7 जोड़ लिए, 7 और 9 जोड़ लिए, अभी 9 और 5 बचा है, अब ये और ये जोड़ेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा। 9 और 5 जोड़ेंगे, देखिए 9 + 5 = क्या है दोस्तों 14, ठीक है, क्या हो गया 14। अब देखिए 7 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, ये देखिए किससे बड़ा था 7 5 से, ये 9 से बड़ा था, ये 16 हो गया था ना, 16 5 से बड़ा था, ये 9 5 14 हो गया, क्या हो गया 7 से बड़ा हो गया। देखिए हमने क्या था, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। देखिए दो भुजाओं का योग किया तो तीसरी भुजा से हमेशा क्या है, बड़ी है, तो क्या है त्रिभुज संभव है। इससे क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज बना सकते हैं। अगर किसी में लेस देन हो गया तो हम लोग त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ 9 के स्थान पे क्या दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है 2 दे दिया, या 1 दे दिया, नहीं तो क्या दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए 17 दे दिया, क्या दे दिया 17 दे दिया। देखिए 7 5 12, 7 5 12, क्या ये 17 से बड़ा है, नहीं है ना, 7 5 12 लेस देन 17। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसको, अब देखिए मान लीजिए 9 के स्थान पे यहाँ भी 17 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी 17 दिया हुआ है। अब 7 और 17 जोड़ेंगे, ठीक है 7 और 17 जोड़ेंगे, 7 7 14 हो जाएगा, और 1 1 2 24, क्या हो जाएगा बड़ा रहेगा 5 से, यहाँ तो सही हो गया। अब क्या करेंगे, अब 17 और 5 जोड़ेंगे, यहाँ 17 और 5, 17 और 5 जोड़ेंगे, 17 5 क्या हो जाएगा 22। देखिए दोस्तों दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, जब हमने दो भुजाओं को जोड़ा तीसरी भुजा से क्या है ये बड़ी है। लेकिन पहला वाला देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गलत है, 7 5 12 जब हमने दो भुजा को जोड़ा तो तीसरी भुजा से क्या आ रही है, छोटी आ रही है, मतलब त्रिभुज हम बना ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे त्रिभुज नहीं बना सकते जब तक कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा न हो जाए। ठीक है, समझ गए आप लोग। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट ट्राइंगल, ठीक है राइट ट्राइंगल। हमने आपको राइट ट्राइंगल पहले से पढ़ा रखा है, लेकिन हल्का सा क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। क्यों डिस्कस करते हैं आपको बताते हैं। राइट ट्राइंगल क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है एक कोण क्या होगा, कोई भी एक कोण क्या होगा समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा, कोई भी एक कोण समकोण होगा। जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण समकोण मिला आपको वो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज है, मतलब किसी भी त्रिभुज में अगर 90 अंश का कोण आपको दिखता है कोई भी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज जाएगा आंख मूंद के। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज इसलिए बताया दोबारा क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अभी राइट एंगल में क्या देखेंगे, बस सिर्फ एक ही चीज देखना होता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई भी कोण आपको 90 अंश का दिख जाता है, 90 डिग्री का दिख जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।